हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर के बारे में बात करेंगे कि सीजीएल 2020 वालों को कब से न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरे मार्क्स देख रहे हैं। मेरे सीजीएल 2018 में टोटल मार्क्स 611 हो चुके हैं आउट ऑफ 700। मेरे यहाँ पे टीयर 1 में 186 थे, टीयर 2 में मेरे इंग्लिश में 191 एंड मैथमेटिक्स में मेरे 179 मार्क्स थे। डबल एओ के पेपर में मेरे 80 मार्क्स थे और मेरे टीयर 3 में 56 मार्क्स आए हैं। इस तरह मेरे टोटल मार्क्स 611 हो चुके हैं और एओ वाले में मेरे 691 हो चुके हैं। तो जो सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप लोग अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। आप ये ना देखें कि आप टीयर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यदि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मेन जो टारगेट है वो इंग्लिश मैथ का है, और जो हिंदी मीडियम से है उनका इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपको अभी से अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग को अच्छा करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना कि आपको टीयर 1 के बाद में जो 2 महीने मिलेंगे आप उसमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी कर लोगे। ऐसा नहीं होता है। आपको डे 1 से ही अपनी कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस रखना है। आपको डे 1 से ही अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना है। इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका पूरा मटेरियल इंग्लिश में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जीके वगैरह हिंदी में पढ़ रहे हो सकता है कि आपको टीयर 1 में इसका इतना इफेक्ट नहीं दिखे, लेकिन आपको टीयर 2 में इसका इफेक्ट जरूर दिखने वाला है। यदि आपने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को अच्छी नहीं की तो आपके वहाँ पे इंग्लिश में मार्क्स आने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि टीयर 2 जो इंग्लिश का पेपर होगा वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को ही चेक करने वाला है। आप ग्रामर के रूल्स वगैरह रट के वहाँ पे नंबर ला सकते हो 100 के आसपास, लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि 180 या 150 के ऊपर आपको नंबर लाने हैं तो आपको इस वाले पोर्शन पे फोकस करना ही पड़ेगा। वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स आते हैं जो प्योरली आपकी इस पे डिपेंड करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है इंग्लिश। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन एक बार पढ़ के ही समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये, और उसी से आपको आंसर लगाना है। ऐसे नहीं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन 4-5 बार पढ़ रहे हो वहाँ पे। ऐसा करोगे तो वहाँ पे टाइम पूरा हो जाएगा और आपके काफ़ी क्वेश्चन रह जाएंगे। क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि अपनी इंग्लिश कितनी वीक है। आपको जैसे मैंने वर्क किया है मेरी इंग्लिश पे, मेरे 191 आए हैं मेंस में, जो कि आसान नहीं है। इवन इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इतने नंबर नहीं ला पाते हैं। वो सोचते होंगे कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके भी वहाँ पे नंबर नहीं आएंगे। जैसा कि एक इडियम आपने सुनी हो, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। ओके, सो यही है कि यदि आप मेहनत करोगे तो आप हर किसी को पीछे छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है या फिर कोई काफ़ी आगे निकल चुका है आपसे तो आप उसको पीछे नहीं कर सकते हो। आपकी मेहनत के ऊपर आप किस हिसाब से मेहनत करते हो। मैंने जून से ही प्रिपरेशन की थी सीजीएल 18 की, और मैंने एक ही साल में इतने अच्छे नंबर लाया हूँ मैं। और काफ़ी लोग, आपको पता होगा कि सीजीएल में जनरली लोग 2-3 साल तक प्रिपरेशन करते रहते हैं। इवन 2-3 पेपर वो देते रहते हैं। अभी भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने 16 का पेपर दिया था, उसमें का नंबर आए, फिर 17 का पेपर दिया, फिर उसमें भी ठीक ठाक नंबर आए, फिर 18 का पेपर दिया। तो ऐसे ही है कि यदि आपने एक राइट डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं की, एक पूरे जोश के साथ पढ़ाई नहीं की, तो आप भी इसी तरह भीड़ में रह जाओगे। यदि आपको इस एग्ज़ाम को एक ही चांस में क्लियर करना है तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको उसी तरह से आपको प्रयास करना पड़ेगा। जितनी मेहनत आपको लग रही है आपको देनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 6 घंटे रोज़ पढ़ोगे तो आप इसको क्लियर कर लोगे, या 8 घंटे पढ़ोगे तो इसको क्लियर कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका ये है कि आप कैसे अपने वीक कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट करते हो, कितना आप चीज़ों को समझते हो। यदि आप सोचते हो कि आप बहुत पीछे हो तो आपको उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यदि कोई बंदा बहुत आगे है, बहुत उसको नॉलेज है, तो उसके लिए 5 घंटे भी काफ़ी है। यदि आपका जिस लेवल है उस लेवल के अनुसार आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था,
और इसका कारण यही था कि मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी। 3-4 घंटे तो मेरे इंग्लिश में ही चले जाते ग्रामर पढ़ने में। वोकेब को मैं 2-2.5 घंटे पढ़ता था इस तरह से, और न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि यदि मुझे इस एग्ज़ाम को इसी साल क्लियर करना है तो मेरे मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर आने चाहिए। इंग्लिश मैथ में काफ़ी अच्छे नंबर लाने हैं। मैथ्स तो फिर भी अपन कर लेते हैं कैसे भी, लेकिन इंग्लिश में यदि आपको नंबर लाने हैं तो आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। आपको वोकेबलरी बिल्ड करनी पड़ेगी, हर डे आपको वोकेबलरी बिल्ड करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। हाँ, ये वो काम बन जाएगा केवल क्वेश्चंस में, जो वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उन्हीं के लिए, जैसे इडियम्स आ गई, ये सब सिनोनिम पूछ लिया, एंटोनिम पूछ लिया, वहाँ पे आपकी ये चीज़ काम आ जाएगी। जो प्रीवियस ईयर की वोकेब जो पढ़ी है वहाँ पे आपके काम आ जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आपको काफ़ी वास्ट वोकेब करनी पड़ेगी। यदि आपको ये चीज़ डेवलप करनी है तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उस न्यूज़पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और कि आपको ये गलती नहीं करनी कि काफ़ी लोग न्यूज़पेपर से ये समझ लेते हैं कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ डालोगे तो आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, आपको बाकी पोर्शंस पे बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। आपको केवल न्यूज़पेपर में से एडिटोरियल वाला पोर्शन पढ़ना है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एडिटोरियल क्या होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। तो एडिटोरियल में केवल ये लेफ्ट पोर्शन में ये 2 एडिटोरियल जो आते हैं इन्हीं को आपको पढ़ना है। आप कोई से भी न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। तो ये एडिटोरियल आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। केवल ये 2 एडिटोरियल पढ़ने हैं, 15 से 20 मिनट आपको देने हैं। स्टार्टिंग में इतना टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका इंग्लिश जैसे से अच्छा होगा, आपको कम टाइम लगने लग जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यदि आधा घंटा भी लग रहा है इन 2 एडिटोरियल को करने में तो आपको देना है। आपको और चीज़ नहीं पढ़नी, केवल एडिटोरियल ही पढ़ना है, क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप आज पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो अगले दिन आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर, और सबसे अच्छा जरिया है कि आप न्यूज़पेपर की हेल्प लें। यदि आपके पास ऑफलाइन न्यूज़पेपर नहीं है तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैसे ले सकते हो आप। काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी द हिंदू की जो साइट है उस पर आपको मिल जाएगा। तो एडिटोरियल आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ से आपको एडिटोरियल वाला पोर्शन ही पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है, आपकी फर्स्ट रीडिंग कंटिन्यू रहेगी, आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे पढ़िए सेंटेंस को, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि आप किसी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को जाके सर्च कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना। आपको कंटिन्यू उसको पढ़ना है। फिर जब आप सेकंड रीडिंग करो तब आपको उस वर्ड को डिक्शनरी वगैरह में देख लेना है, ऑनलाइन सर्च कर लेना है, उसका मीनिंग समझना है। तो ऐसे आपको करना है। तो ये 2 एडिटोरियल ही सफिशिएंट है, बस आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। और मेरा विश्वास करो कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है आपके टियर 2 में। टियर 1 में आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन टियर 2 में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यदि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना तो आपके 180-190 प्लस आराम से आ जाएंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि आप जो वोकेब करोगे वो भी वहाँ पे आएगी, तो वहाँ से आपकी रिवाइज होती रहेगी। साथ में आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो रही है। आपको पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, हर जगह ये हेल्प करने वाला है। इवन ग्रामर में भी आपको ये हेल्प करने वाला है। यदि आपकी एक बार इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग बन गई तो फिर आपको ग्रामर के रूल्स वगैरह भी याद नहीं होंगे, तो आपका चांसेस रहेगा क्वेश्चन को सही करने का, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। जैसे यदि आप 18 का पेपर देखो, CGL 18 का जो मेंस का पेपर आया था, उसमें ऐसा ग्रामर का ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी इंग्लिश की, उसने आराम से सही कर दिया होंगे क्वेश्चंस वगैरह। तो यही चीज़ है, ग्रामर कुछ भी नहीं है। ग्रामर यदि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है इंग्लिश की तो आप काफ़ी क्वेश्चंस को बिना ग्रामर रूल्स के भी सही कर सकते हो। आपको सेंटेंस देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बस उसी को टिक कर दो। 99% तक चांसेस रहता है कि वो सही होगा यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक हो जाती है। तो यही चीज़ है, आपको अभी से फोकस करके चलना है। एडिटोरियल पढ़ो, आप डेली एडिटोरियल पढ़ना है आपको, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही स्टूडेंट को ये हेल्प करेगा
तो जो CGL 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि आप अभी से एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट डालें, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, जब Tier 1 के बाद में फिर आपको इसी पे दिक्कत आएगी। काफ़ी लोगों को, किसी का क्रॉस टेस्ट में दिक्कत आएगी, किसी का पहले जंबल्स में दिक्कत आएगी, किसी की कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे तब वो इतना आप अच्छा नहीं कर पाएंगे 2 महीने में, क्योंकि आपको अलग चीज़ों पे भी फोकस करना है। तो आप अभी से ये हैबिट डालें। काफ़ी नए वर्ड्स भी आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर में मिलेंगे जिनका आप कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप याद रख पाओगे, किसी कॉन्टेक्स्ट में भी आप चीज़ों को याद रख पाओगे। स्टोन पेल्टर हो गया, जैसे मुझे याद है कुछ वर्ड्स कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ चल रहा था पत्थर गैंग वालों का, तो उनके लिए एक वर्ड यूज होता है स्टोन पेल्टर। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन में वर्ड याद होने लगेंगे। पेल्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, पत्थर फेंकना, तो स्टोन पेल्टर पत्थर फेंकने वाले। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन चीज़ें याद होने लगेगी और काफ़ी अच्छा है ये। आपको यहीं से वोकेब बिल्ड हो जाएगी आपकी, और रिवाइज भी यहाँ पे हो रही है। दिक्कत क्या होती है, जब आप वोकेब स्टार्ट करते हो तो आप अल्फ़ाबेटिकली वोकेब स्टार्ट करते हो, जब तक आप लास्ट में पहुँचते हो आपके काफ़ी वर्ड्स वाइप आउट हो जाते हैं माइंड से। तो यदि आपको उन वर्ड्स को रिटेन रखना है तो न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा जरिया है। आप जब न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो काफ़ी वर्ड्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि वो वर्ड्स आप भूल चुके हो तो आप उन वर्ड्स को वापस सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी होता रहेगा वर्ड्स का, और नए वर्ड्स भी आपके वहाँ पे बिल्ड होते जाएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पे डेवलप होएगी। तो आपका पूरा मिला के इंग्लिश का प्रिपरेशन वहीं न्यूज़पेपर से होने वाला है। तो आप ये चीज़ करना स्टार्ट करो, और कहीं नुकसान नहीं होने वाला है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। 15-20 मिनट ही आपको रोज़ देने हैं। स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये रूटीन आपको लाना पड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपको काफ़ी अपने आप को एक्सीलरेट करना है तो न्यूज़पेपर अच्छा जरिया है। बाकी फिर आप नॉवेल्स वगैरह कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उस तरीके से आप बच सकते हैं। आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ें, रोज़ 10-15 मिनट आप यदि डिवोट करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो यही चीज़ बोलूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे मेरे से जुड़ सकते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे से। यदि आपको कुछ डाउट है, आप मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।